हेलो बच्चों, नमस्कार। गुड मॉर्निंग। क्या हाल है भाई सभी के? तो सभी को भाई जय श्री राम और राधे राधे सभी को। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे और एक अलग एनर्जी के साथ आप लोग तैयारी कर रहे होंगे अपनी। तो चलिए भाई, शुरुआत करते हैं अपनी क्लास की। आज बड़ा ही शुभ दिन है और उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग अच्छे से और पूरी श्रद्धा के साथ इसे सेलिब्रेट करेंगे। यस, जय श्री राम भाई। चलो तो भाई ज़्यादा लेट नहीं करते हैं, अपना टॉपिक शुरू करते हैं। और कल हम लोगों की क्लास नहीं हुई थी शाम को, मैं थोड़ा लेट हो गया था आने में। तो इस वजह से क्लास को हटाना पड़ा और आज उस क्लास को हम कंप्लीट कर लेंगे, नो डाउट। कल से हम अपना नेक्स्ट चैप्टर यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज शुरू कर देंगे और 3 क्लास मैक्सिमम मैं कराऊंगा कंपाउंड इंटरेस्ट की भी, क्योंकि ज़्यादा टाइम ना तो मेरे पास है और ना ही आपके पास है इतना डीप में जाकर पढ़ने के लिए। ठीक है, तो कल से हम अपना चक्रवृद्धि ब्याज शुरू कर देंगे और मैं आपको चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ने को तो बहुत है, लेकिन मैं आपको उतना पढ़ाऊंगा जितना आप इतने कम समय में कवर कर सको और रिवाइज कर सको, उतना मैं आपको चक्रवृद्धि ब्याज में पढ़ाऊंगा। ओके, चलिए। तो हमारा साधारण ब्याज काफी हद तक हम लोगों ने पढ़ लिया था सैटरडे में सुबह, और ऑलमोस्ट मतलब 50% के आसपास हमारा हो चुका था। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है। और हाँ, आज साधारण ब्याज में 2-3 टाइप मैंने ऐसे लिए हैं जो थोड़े से कैलकुलेटिव भी हैं। अगर साधारण ब्याज से अच्छा सवाल बना तो वो यहाँ से बन सकता है। तो 2-3 टाइप मैंने ऐसे भी लिए हैं जहाँ पर आपको हो सकता है कि लैंग्वेज थोड़ी बड़ी दिखे या जहाँ पर आपको थोड़ी सी कैलकुलेशंस ज़्यादा करनी पड़े। हालांकि साधारण ब्याज है तो कैलकुलेशन भी साधारण ही होंगी, ऐसा नहीं है कोई पॉइंट्स वगैरह में ऊट पटांग कैलकुलेशन आपको नहीं मिलेंगी। लेकिन हाँ, लैंग्वेज थोड़ी सी सवाल की बड़ी हो सकती है। तो उन टाइप्स को भी आज हम कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले टाइप, छोटे छोटे टाइप को कंप्लीट कर लेते हैं पहले। ये देखिए एक बार। यस, सवाल को बच्चे आराम से पढ़ेंगे एक बार, फिर धीरे धीरे पढ़ लेंगे हम लोग। सवाल है कि राशि साधारण ब्याज की किसी दर पर 4 वर्षों के लिए रखी गई। कितने साल के लिए? 4 साल के लिए। यदि उसे 3% अधिक दर पर रखा जाता, यदि उसे 3% अधिक दर, यानी कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना, जो ब्याज की दर है, अगर वो 3% ज्यादा होती तो उस पर 1440 रुपए ज्यादा मिलते। देखो, सवाल ने बड़े आसान तरीके से आपसे एक बात कही है कि कोई पैसा है वो 4 साल के लिए ब्याज पर दिया जाता है, 4 साल टाइम पीरियड फिक्स है। अब कह रहे अगर ब्याज की दर 3% ज्यादा होती तो भैया जो ब्याज 4 साल में पहले मिल रहा था, अब उससे 1440 रुपया ज्यादा मिलेंगे। कह रहा है बताओ वो राशि कितनी है। अब एक बड़ा कंफ्यूजन आपके अंदर हो सकता है, आप कहोगे कि सर 3% अधिक और 1440 अधिक। आप कहोगे सर 3% बराबर 1440। लेकिन बच्चे ये गलत है, ऐसा नहीं है। क्योंकि अक्सर हम लोग कोड वर्ड पकड़ते हैं। 3% अधिक 1440 अधिक इक्वल कर देंगे, 100% का मान निकाल देंगे। लेकिन हमें थोड़ा सा देखना है उसने बोला क्या है। बच्चे, उसने बोला है यदि उसे 3% अधिक दर, यानी कि जो ब्याज की दर है ना, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, उसको 3% बढ़ाया। और रेट ऑफ इंटरेस्ट मैंने क्या बताया था आपको प्रीवियस क्लास में कि 1 साल का ब्याज बोला था ना बच्चा, कि 1 साल का ब्याज अगर वो 3% बढ़ा दे, और लेकिन समय हमारे पास कितना है? 4 साल। तो टोटल टोटल बढ़ोतरी, टोटल इंक्रीमेंट कितना होगा? अगर मैं आपसे कहूं कुल बढ़त होगी कितनी, कुल वृद्धि होगी कितनी, वो ठीक वर्ड है, कुल वृद्धि। तो आपका जवाब क्या होगा भाई? अगर मैं आपसे कहूं कुल वृद्धि कितनी है,
आप कहेंगे कि सर दर में 3% की वृद्धि है, मतलब हर साल 3% ब्याज एक्स्ट्रा लगेगा, हर साल 3%। और कितने वर्ष हैं? 4 वर्ष। बच्चा कुल वृद्धि कितने की हो जाएगी? 12% की। 4 साल की वृद्धि देखनी है हमें। ये 3% तो 1 साल का ब्याज बढ़ा रहा है, बात क्लियर है ना? 3% तो 1 साल का ब्याज बढ़ा रहा है, तो 4 साल में टोटल 12% की वैल्यू कितनी है? 1440। तो 12 से कटेगा 12 बार में 144, यानी कि 1% का मान 120, तो 100% का मान कितना? 120 से गुणा कर दो, 12,000। हो गया सवाल। कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? बड़े आराम से आप कर सकते हो। बस ये नहीं करना है कि आपने इस अधिक अधिक देखकर दोनों को इक्वल कर दिया। आपको समय भी देखना है कि वो पैसा कितने समय के लिए है, वो चीज मेन है। तो कुल वृद्धि के लिए समय को दर से गुणा कर देते हैं। ये सवाल बताइए भाई जल्दी से। बताएंगे भाई जल्दी से इसका जवाब। यस, आ गया होगा सभी का। कोई धन कोई धनराशि साधारण ब्याज पर किसी दर पर 3 वर्षों के लिए उधार दी गई। यदि इसे 2.5% वार्षिक अधिक दर पर उधार दिया गया होता, अगर 2.5% ज्यादा, अगर 2.5% ज्यादा दर पर उधार दिया गया होता, तो 540 रुपया ब्याज ज्यादा मिलता। 540 रुपया ब्याज ज्यादा मिलता। बच्चे क्या करेंगे? कुल वृद्धि क्या करना है मेरे भाई? कुल वृद्धि कितने की है? कुल वृद्धि तो एक साल में कितने की वृद्धि हुई है? 2.5% की वृद्धि। और कितने वर्ष है? 3 वर्ष। बच्चा कुल वृद्धि हो जाएगी 7.5% की। कुल वृद्धि कितने की हो जाएगी? 7.5% की। और 7.5% किसके बराबर होगा? 540 के। 1% बराबर किसके होगा? 1% बराबर होगा 540/7.5। और 100% बराबर किसके होगा? बच्चे इंटू आप 100 कर दो, बस हो गया सवाल। है ना भाई? ये पॉइंट हटेगा, 1 जीरो ऊपर चली जाएगी। 25 चौके 100 और 25 तिया 75। 3 से जाएगा 18 तिया 54, 1 जीरो ऐसे ही रहेगी। और 18 चौके 72 और 2 जीरो ये लास्ट में। आंसर कितना आ गया? 7200 आ गया, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, सीधा सीधा कैलकुलेशन आपने करनी थी। ओके, एक और सवाल दूं? चलो एक और सवाल देता हूं, थोड़ा सा चेंज करके। और ये सवाल करिए अब। देखेंगे भाई इस सवाल को जरा, आराम से पढ़ो। सर एग्जाम को लेकर घबराहट हो रही है भाई। ये एक ऐसा पॉइंट आप डिस्कस कर रहे हो जिसका कोई इलाज नहीं है, जिसका मैं आपके अंदर एक ऐसा सॉफ्टवेयर भी अपलोड कर दूं जिसमें आप बटे के बटे नंबर ले आओगे, पूरे के पूरे सारे क्वेश्चन ठीक कर दोगे। ऐसा भी सॉफ्टवेयर कोई मैं डाउनलोड कर दूं ना आपके अंदर, तब भी एग्जाम के लिए तो आपके अंदर घबराहट रहेगी ही। और ये रहनी भी चाहिए, ये हर स्टूडेंट के अंदर होती है और ये रहनी भी चाहिए। नॉर्मल है भाई जो चीज। ठीक है, चलिए। 5 वर्ष के अंत में 15,000 की राशि पर प्राप्त साधारण ब्याज, 5 वर्ष के अंत में 15,000 का कोई मूलधन है और उस पर जो ब्याज मिल रहा है बच्चा वो 9750 रुपया है। 9750। यदि ब्याज की दर 3% कम होती तो ब्याज कितना होता? आप मेरी बात सुनो। 5 साल में, मैंने क्या बोला बच्चा? 5 साल में 15,000 रुपए कोई मूलधन है और उस पर जो ब्याज मिल रहा है
वो 9750 है। अब कह रहा है अगर ब्याज की दर 3% कम होती तो ब्याज कितना होता? बच्चे 9750 से तो कम ही होता ना भाई। अगर रेट को मैं एक साल में 3% कम कर दूं रेट को मैं, तो आपको यहां ब्याज की दर निकालने की जरूरत नहीं है। कुछ बच्चे पता है क्या करेंगे, वो ब्याज की दर निकालेंगे, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, फिर उसको 3% कम करेंगे, फिर ब्याज निकालेंगे। ये क्या जरूरत है यार, कुछ भी जरूरत नहीं है। आप खुद देखो, अगर ब्याज की दर 3% कम होती, यानी कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 3% हर साल कम होता। भाई ब्याज की दर का क्या मतलब है कि एक साल में 3% कम रुपया आपको मिलता, तो कुल कमी कितने की हो जाएगी? कुल कमी, पिछले सवाल में कुल वृद्धि निकाला था, यहां कम कर रहा है, तो कुल कुल कमी कितने की हो जाएगी? आप कहेंगे सर एक साल में 3% की और टोटल तो 5 साल है, गुणा करेंगे सर, ये तो कुल कमी 15% की हो जाएगी, है ना भाई। दर को 3% कम कर रहा है, मतलब हर साल वो पैसे को 3% कम कर रहा है, तो टोटल तो 5 साल है, तो 3 पंजे 15% कम कर देगा वो 5 साल में, 15%। और मूलधन कितना है मेरा? 15,000, तो 15,000 रुपया का 15% निकालना, भाई ये तो कमी आ गई 15% की। मूलधन 15,000 है, तो कितनी कमी आएगी रुपए में? 15,000 का 15% निकाल दो, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 15 गुणा 15 225, और 1 जीरो यहां पर आ जाएगी, तो 2250 कमी आएगी ब्याज में। तो नया ब्याज क्या हो जाएगा? 9750 में से 2250 माइनस कर दो, इतना कम ब्याज मिलेगा। 9750 में से 2250 कम कर दो, तो 0 0 7 में से 2 गए 5, 9 में से 2 गए 7, आंसर कितना आ जाएगा? 7500 रुपया। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है, और ये एक नया ब्याज है। ओके, चलो ये सवाल देखेंगे। देखिए भाई इस सवाल को जरा, सवाल है एक निश्चित धनराशि को x% वार्षिक ब्याज की दर पर 5 वर्षों के लिए, लैंग्वेज चेंज है बच्चे, सवाल वही है जो मैंने अभी आपको 2-3 सवाल कराए हैं, जस्ट आपकी लैंग्वेज चेंज है, और लैंग्वेज की वजह से ही मैं ये सवाल लेकर आया हूं कि 3-4 लाइन का सवाल देखकर एक्स वगैरह देखकर बच्चा डर जाता है, क्योंकि एक्स से तो वो वैसे ही डरता है पहले से ही, है ना। तो लेकिन यहां पर आप देखना ये सवाल वही है जो हमने जस्ट अभी किया है, पिछले से पिछला सवाल। एक निश्चित धनराशि को x% वार्षिक ब्याज की दर पर 5 वर्ष के लिए निवेश किया गया, यदि इसे x+5, इस बात से आप क्या समझे? इस बात से आप क्या समझे? यदि इसे x+5 की वार्षिक ब्याज की दर पर निवेश किया जाता तो साधारण ब्याज पहले की अपेक्षा 9200 रुपए अधिक मिलता। जस्ट वही तो सवाल है भाई। वो कह रहा है पहले तो x% की दर पर निवेश किया गया, यदि अब इसे x+5 यानी कि 5% ज्यादा, ये वही तो सवाल है बच्चा। x+5 का मतलब क्या है? 5% ज्यादा ब्याज की दर पर निवेश किया जाता है, तो एक साल में 5%। बस सवाल को पूछने का तरीका अलग है, बाकी एज इट इज सवाल वही है। तो वो कह रहा है कि पहले तो x% पर निवेश किया गया, अगर x+5 दर, यानी कि हर साल वो 5% प्लस करेगा अगर, तो टोटल कितने वर्ष हैं? 5 साल, तो कुल वृद्धि कितने की हो जाएगी? मैं आपसे कह रहा हूं कुल वृद्धि, कुल वृद्धि कितने की हो जाएगी? तो आप कहेंगे कि सर एक साल में 5% की वृद्धि कर रहा है, टोटल 5 वर्ष है, सर कुल वृद्धि हो जाएगी 25% की। कुल वृद्धि कितने की होगी भाई? 25% की। और सवाल कह रहा है कि भैया उसे पहले की अपेक्षा 9200 रुपए अधिक मिलेंगे। बस हो गया सवाल। यानी कि मैं कहूं कि 25% का मान कितना है? 9200।
कल बच्चे एक चीज सिखाई थी मैंने, याद करो क्या सिखाई थी, कि अगर मुझे इसे 100 बनाना हो, 100% की वैल्यू चाहिए ना मुझे, तो कितने से गुणा करूंगा मैं, 4 से। 4 से गुणा करूंगा ना, तो यहां भी 4 से गुणा कर दो, कितना आएगा, 4 0 0 4 0 0 4 दूनी 8 4 नाम 36। 100% की वैल्यू कितनी आ गई, 36,800। आपको 1%, 100%, 2 स्टेप आपके कम कर दिए मैंने। भाई मुझे यहाँ 25% बराबर 92 था, मुझे 100% चाहिए, मूल धनराशि वही होती है, तो 25 चौके 100, इधर भी 4 से गुणा कर दो, 100% आ गया। सवाल की लैंग्वेज ही तो अलग दिखी आपको, 4-5 लाइन का ही सवाल दिखा, लेकिन बात तो वही है, बात तो वही है, कुछ भी अलग थोड़ी है इसमें। आप देखो कि दर को 5% बढ़ा रहा है, मतलब हर साल वो पैसे को 5% ज्यादा दे रहा है, तो 5 साल में कितना एक्स्ट्रा मिल जाएगा, 5 गुणा 5 25% एक्स्ट्रा ब्याज। ये वर्ड में लिख रहा हूं, जो कुल वृद्धि, कुल वृद्धि, ये वर्ड पे ध्यान दो। कुल वृद्धि ठीक है भाई, ओके, आगे चले। चलिए टाइप चेंज करते हैं अब, और एक और आसान सा टाइप मैं आपको दिखाता हूं, इसी से रिलेटेड है थोड़ा सा, एक और आसान सा टाइप एक बार देखेंगे। चलिए, वार्षिक ब्याज की दर 11.5% से 10% रह जाने पर किसी व्यक्ति को 55.5 रुपए की हानि हो जाती है, ओके, तो उसकी पूंजी कितनी है, पूंजी यानी कि वो 100% का ही मान आपसे पूछेगा। जिन लोगों ने कल की साधारण ब्याज की क्लास नहीं की है प्यारे भाई, जरूर कर लेना, अभी कर लो ये क्लास, जाओ छोड़कर और पहले वो क्लास करो जिन्होंने कल की क्लास नहीं करी है, और मतलब सैटरडे वाली। और कल तो संडे था, मैंने बोला भी था कि उसको रिवाइज कर लेना सैटरडे वाली क्लास को। ब्याज एक थोड़ा सेंसिटिव टॉपिक है, जो अक्सर बच्चों को थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, हालांकि साधारण ब्याज ऐसा है नहीं, और मैं आपको उतना पढ़ा भी नहीं रहा हूं ब्याज में, उतना डीप में लेकर भी नहीं जा रहा हूं आपको, क्योंकि मैं आपको केवल उतना पढ़ा रहा हूं जो आपके दिमाग में सीधा जा सके और थोड़ा सा कम परेशान आपको करे, क्योंकि डीप पढ़ाने का ना तो समय है अब भाई, 10-20 दिन में क्या पूरा सिलेबस थोड़ी कवर होता है। इतना पढ़ लेते हैं हम कि हाँ चीजें हमारी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएं, और इतनी पढ़ लें कि अगर हम उनका रिवीजन एक ही बार करें तो ऑलमोस्ट चीजें हमारे दिमाग में रहे। वार्षिक ब्याज की दर 11.5% से 10% घट गई, यानी कि आप मान लो, ये मानो कि आपने किसी को ब्याज पर पैसा दिया, सुनना मेरी बात, आपने किसी को ब्याज पर पैसा दिया और वो 11.5% के रेट पर दिया, कि भाई मैं 11.5% का रेट लूंगा, और वो ब्याज 11.5% से घट के 10% कर दिया, क्योंकि वो आपका दोस्त था जिसको आपने दिया। आपने उससे कहा कि भाई नॉर्मली सभी लोगों को मैं 11.5% पे देता हूं पैसा, चल तू मेरा दोस्त है तुझे 10% पे दूंगा, तो आपने अपना पैसा जो ब्याज का था उसको कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज किया ना, आपने कहीं ना कहीं उसको सेक्रीफाइस किया, आपने कहीं ना कहीं उसको, चलो दोस्त है थोड़ा कम मैं इसमें कमा लूंगा, तो आपने कितना सेक्रीफाइस किया है, 11.5%, तो आप सभी को दे रहे थे ब्याज पर पैसा, लेकिन आपके दोस्त है तो आपने 10% पर ही दिया, तो आपने कितने की कमी कर दी, आप कहेंगे कि सर जो मैंने कमी करी है ना वो 1.5% की कमी करी है, क्योंकि सर वो मेरा दोस्त था, इस वजह से 1.5% कम मैं उससे वार्षिक ब्याज लूंगा। और सवाल कह रहा है कि भैया उसको 55.5 रुपए वार्षिक की हानि हो गई, तो क्या ये 1.5% हानि ही तो है उसकी, भाई बाकी लोगों को तो आप 11.5% पर दे रहे थे, दोस्त को 10% पर दिया, तो जो ये 1.5% कम किया ये आपकी हानि में ही तो काउंट होगा, 55.5 रुपया,
यस, 1% का मान कितना है? 55.5 बटे 1.5, और 100% का मान कितना है बच्चे? इंटू आप 100 कर दो, ये आपका 100% का मान आ गया। बस कैलकुलेट कर लो आप इसे। भाई पॉइंट से पॉइंट उड़ जाएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद यहां भी एक संख्या, यहां भी 5 से कटेगा 5 तिया 15, 1 1 1, 3 से कटेगा 37 बार। 100% का मान कितना आ गया? ये सवाल करिए, करेंगे भाई इस सवाल को जरा। अगेन वही सवाल है। बताओ भाई जल्दी से, क्या सवाल का जवाब होगा? देखो, साधारण ब्याज की वार्षिक दर 10% से 12.5% हो गई तो किसी व्यक्ति की वार्षिक आय 1250 रुपए बढ़ जाती है। तो बताओ मूलधन कितना है? इस बार केस उल्टा हो गया। इस बार आपसे कोई ऐसा व्यक्ति पैसा मांगने आ गया जो मतलब आप जिससे ज्यादा पैसा वसूलना चाहते हो, है ना। तो पहले तो सभी के लिए तो आप 10% पर दे रहे थे पैसा, नॉर्मली सब लोग 10%। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति आ गया, आपने कहा यार इसकी तो मैं ज्यादा वसूलूंगा इससे। तो भाई आपने उससे कहा भाई 12.5% पर दूंगा पैसा। तो नॉर्मली तो आप 12%, 10% पर दे रहे थे। लेकिन जैसे ही वो स्पेशल पर्सन आया, आपने कहा भाई ब्याज की जो दर है ना बच्चे, ब्याज की दर का क्या मतलब है? ब्याज की दर का मतलब है हर साल जो पैसा आप कलेक्ट करते हो, 1 साल का। तो 10% की जगह आप 12.5% पैसा ले रहे हो। क्या 2.5% आप ज्यादा ले रहे हो इससे? भाई 2.5% ज्यादा ले रहे हो ना इससे तो। और सवाल करा इसकी वजह से आपकी वार्षिक आय 1250 बढ़ गई। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि जो 2.5% आपने ज्यादा लिया उसी की ही तो वैल्यू 1250 रुपया है? है कि नहीं? तो 2.5% आपने ज्यादा लिया पैसा, उसी की ही तो वैल्यू 1250 रुपया है। तो 1% का मान कितना है? 1250 बटे 2.5। तो 100% कितना होगा? आप इंटू 100 कर दो। जल्दी से बच्चा आंसर बताओ मुझे क्या होगा। भाई ये पॉइंट हटेगा 0, और 25 चौके 100, 40 बार जाएगा। 2 जीरो लास्ट में ये आ गई। 4 पंजे 20, 4 दूनी 8 और 2 10, 4 एकम 4 और 1 5। तो 100% का मान कितना आ गया? 50,000। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब। बात क्लियर है? ऐसा सवाल भी आप आराम से कर लोगे। चलो अब 2-3 टाइप मेरे पास अच्छे अच्छे सवाल के हैं, उन्हें भी देख लेते हैं। या उससे पहले एक और टाइप कर लेते हैं। चलो नेक्स्ट टाइप पे आते हैं भाई। आइए इस सवाल को देखते हैं भाई जरा। चलिए ये देखिए, ये भी आसान टाइप है। ये भी आसान टाइप है, मतलब मैं अगर आपसे कहूं साधारण ब्याज में ऑलमोस्ट सभी आसान टाइप आपको आपको देखने को मिलेंगे। हाँ, एक दो टाइप है वो हार्ड नहीं है, वहां थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, वो भी आपको आसान ही लगेगा। तो वो भी मैं एक दो टाइप आपको कराऊंगा। ओके। तो उसने कहा कोई धन साधारण ब्याज की दर से, साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में 500 रुपया और 4 वर्ष में 900 रुपये हो जाता है। ये वर्ड मैंने स्पेशल आपके दिमाग में सेट कराया था ना मैंने, कि पैसा अगर कहीं लिखा आए कि पैसा हो गया, इंग्लिश में तो स्पेशल लिखा आएगा अमाउंट्स टू, बिकम्स या अमाउंट्स टू, है ना। हो गया मतलब वो बात कर रहा है मिश्र धन की। जैसे अगर मैं इसे आपको और सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं, मैं आपसे कहूं कि मैंने आपको
या आपने मुझे कुछ पैसा दिया, नहीं पता कितना दिया, लेकिन वो पैसा जो आपने मुझे दिया वो 4 साल में तो 40,000 हो गया और 6 साल में 60,000 हो गया। तो जो ये 4 साल में 40,000 हो गया है, सुनना मैं बड़ी सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूं, इसे समझने की कोशिश करना। कि मैंने कहा आपने मुझे कुछ पैसा दिया, वो पैसा 4 साल में 40,000 हो गया। 40,000 का क्या मतलब है कि 40,000 अगर हो गया है ना, तो उस 40,000 में वो पैसा भी होगा जो आपने मुझे उधार दिया और 4 साल का ब्याज भी होगा। तभी तो मैंने ये कहा कि वो पैसा 4 साल में 40,000 हो गया, मतलब वो मिश्र धन है 40,000 4 साल का। और फिर मैं कह रहा हूं कि 6 साल में 60,000 हो गया, अगली 2 साल में 40,000 से 60,000 हो गया। वही चीज है। तो यहां कहीं मूलधन नहीं दिया हुआ, यहां भी वो यही कह रहा है कि साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में तो 500 और 4 वर्ष में 900 हो गया। कोई पैसा था, वो 2 साल में 500 रुपए हो जाता है और 4 साल में 900 रुपए हो जाता है। तो बताओ वो पैसा है कितना, वो पैसा है कितना। ठीक है, चलो तो क्या करते हैं इस तरह के सवालों में। आप देखो भाई 2 वर्ष में पैसा कितना हो गया है, आप कहेंगे सर 500 रुपए हो गया है, 500 रुपए। और कह रहा है कि 4 साल में, 4 वर्ष में कितना हो गया है, 900 रुपए हो गया है। बच्चे जितने भी टाइप हम साधारण ब्याज में पढ़ रहे हैं ना, सुनो मेरी बात, ये सारे के सारे टाइप ऑलमोस्ट चक्रवर्ती ब्याज में भी आपको मिलेंगे देखने को, चक्रवर्ती ब्याज में भी। तो वहां भी करने का तरीका अलग हो जाएगा, सवाल ऐसे ही मिलेंगे कुछ कुछ वहां भी आपको। तो क्योंकि ब्याज तो ब्याज है भाई, कभी साधारण पर कभी चक्रवृद्धि पर। तो 2 साल में 500 रुपए हो गया, 4 वर्ष में 900 रुपए हो गया। आप देखो वर्ष का डिफरेंस कितना है, वर्ष का डिफरेंस है 2 वर्ष। आपको एक बात पता है, आज आपने मुझे ब्याज पर, आज आपने मुझे ब्याज पर 1 लाख रुपया दिया। अगर मैं 10 साल बाद आपको पैसा लौटाता हूं, उस टाइम आपका मूलधन कितना रहेगा। मूलधन यानी कि अगर उस टाइम कोई आपसे पूछे 10 साल बाद कि भाई तूने कितना रुपया उधार दिया था, तो आप 10 साल बाद भी 1 लाख रुपए ही कहोगे कि सर 1 लाख रुपए उधार दिया था मैंने इनको। हाँ वो 10 साल का ब्याज है अलग जो जुड़ा है, लेकिन पैसा तो 1 लाख ही रहेगा, वो तो बढ़ेगा नहीं ना। आप ये तो नहीं कहोगे कि मैंने तो 2 लाख रुपए दिया था। तो मूलधन कभी भी चेंज नहीं होता है, जो चेंज होता है वो क्या होता है, ब्याज। ब्याज बढ़ता रहता है, मूलधन जितना है उतना ही रहेगा। तो अगर मैं कहूं कोई पैसा 2 साल में 500 हो गया और 4 साल में 900 हो गया, तो जो ये 2 साल से 4 साल का समय है, 2 साल, इसमें मूलधन बढ़ा होगा या ब्याज बढ़ा होगा। मैं फिर से रिपीट करता हूं, ये 2 साल में मूलधन बढ़ा होगा या ब्याज बढ़ा होगा। आप कहेंगे सर ब्याज बढ़ा होगा। तो ये जो 2 साल से 4 साल का गैप है ना बच्चा, इसमें जो 500 से 900 यानी कि 400 रुपए की बढ़ोतरी हुई है मेरे भाई, ये 2 साल का ब्याज रहा होगा, ये 2 साल का ब्याज रहा होगा। यानी कि 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना रहा होगा, 400 रुपया। 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना रहा होगा, 400 रुपया, 400 रुपीज 2 साल का। अब मुझे एक बात बताओ, ये 400 रुपए, ये 500 रुपए क्या है बच्चे, ये 500 रुपए क्या है। आप कहेंगे सर ये मिश्र धन है। मिश्र धन मतलब इस 500 रुपए में मूलधन भी जुड़ा है और 2 साल का ब्याज भी, क्योंकि ये पैसा 500 2 साल में हुआ है। सुनो सामने देखो, मैंने आपसे बोला कि ये 500 रुपए मिश्र धन है, अमाउंट है। इस 500 रुपए में प्रिंसिपल मूलधन भी रहा होगा और प्यारे भाई 2 साल का ब्याज भी रहा होगा। तो अगर मैं मूलधन निकालूं, अगर मैं मूलधन निकालने की बात कहूं, तो 500 रुपया में से 2 साल का साधारण ब्याज माइनस कर दूंगा मैं भाई, तभी तो मुझे मूलधन मिलेगा। ये 500 रुपए में से 2 साल का जो ब्याज है उसको हटा दो, पता चल जाएगा कितना मूलधन है ना। तो 2 साल का ब्याज कितना है मेरे पास, 400।
तो 500 में से 400 माइनस कर दो सीधा सीधा। आप कहेंगे सर 100 रुपया है जो मूलधन का है, जो प्रिंसिपल का है वो 100 रुपया है ना भाई। सबसे पहले मैंने क्या किया, वर्ष का डिफरेंस, पैसे का डिफरेंस। तो 2 साल का साधारण ब्याज 400 रुपया है, 2 साल का। अब मैंने कहा ये 500 रुपया मिश्र धन है, इसमें से अगर मैं 2 साल का ब्याज माइनस कर दूं तो मूलधन मिलेगा, और 2 साल का ब्याज तो 400 है। तो 500 में से 400 माइनस कर दिया, 100 रुपया। अब आप कहेंगे सर वो इधर से भी तो आ सकता है कि अगर 900 रुपए में से 4 साल का ब्याज माइनस कर दो। हाँ, बिल्कुल सही बात है। आपको पता है ये 900 रुपया मिश्र धन है, अमाउंट है। आप इस 900 रुपए में से 4 साल का ब्याज माइनस कर दो। 2 साल का इतना, तो 4 साल का 800 रुपया। तो 900 में से 800 माइनस करोगे तब भी 100 रुपए ही मिलेगा आपको। दोनों तरफ से कहानी बराबर है ना। चलो एक सवाल और देता हूं, उसमें आप अपना दिमाग लगाओ। ये सवाल करिए। करिए बच्चे सवाल को जल्दी से। एक राशि साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में 10,650 और 6 वर्षों में 11,076 रुपए हो जाती है, तो बताओ वह राशि क्या है। अगेन वही सिस्टम, अगेन वही क्वेश्चन, अगेन वही प्रॉपर तरीका जो आपने अभी तक किया है कि भाई वो राशि 5 वर्ष में कितनी हो गई है। आप कहेंगे सर वो हो गई है 10,650 रुपया हो गई है, ये मिश्र धन है। और 6 वर्ष में कितनी हो गई है, 6 वर्ष में हो गई है 11,076 रुपए। तो यहां अगर मैं वर्ष का डिफरेंस देखूंगा तो 1 वर्ष, और पैसे का डिफरेंस कितना है 6, 7 में से 5 गए 2, और 10 में से 6 गए 4। ये आ जाएगा बच्चे आपका 426 रुपया। 426 रुपया ये ब्याज है। कितने साल का ब्याज है। आप कहेंगे कि सर 1 साल का साधारण ब्याज कितना है, 426 रुपया। 1 साल का साधारण ब्याज। अगर मुझे मूलधन चाहिए तो बच्चे ये क्या है, मिश्र धन। अगर मैं इसमें से 5 साल का ब्याज माइनस कर दूं, यानी कि मूलधन अगर मुझे चाहिए तो 10,650 में से 5 साल का ब्याज माइनस कर दो, तो आपको प्रिंसिपल यानी कि मूलधन मिल जाएगा। आपको प्रिंसिपल मिल जाएगा। तो आप जानते हैं कि 1 साल का ब्याज इतना, तो बच्चे 5 साल का साधारण ब्याज कितना होगा। आप कहेंगे 426 गुणा 5, यानी कि 2130 रुपया। भाई गुणा करो आप, 2130 रुपया आ जाएगा। ये जो 2130 है ये 4 साल का साधारण ब्याज है, सिंपल इंटरेस्ट है। ठीक है, 5 साल का, सॉरी। तो मूलधन कितना हो जाएगा, 10,650 रुपया माइनस 2130। तो 0, 5 में से 3 गए 2, 6 में से 1 गया 5, और 10 में से 2 गए 8। तो 8520 रुपया आपका मूलधन आ गया। अब अगर आपसे पूछने लगे ब्याज की दर बताओ, बच्चे ब्याज की दर भी कभी कभी सवाल में पूछ लेता है। ब्याज की दर, रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्या पूछेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट बताओ क्या होता है। बच्चे ब्याज की दर होती है 1 साल का, 1 वर्ष का ब्याज, 1 वर्ष का ब्याज बटे मूलधन और गुणा 100। यही तो ब्याज की दर, रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है भाई। आपको कल से मैं सिखाता आ रहा हूं लास्ट क्लास से कि ब्याज की दर होती है 1 साल का ब्याज। तो 1 साल का ब्याज बटे किस पर, मूलधन पर, और गुणा 100। अब 1 साल का ब्याज तो आपके पास है, ये रहा 426। मूलधन कितना है 8520, और गुणा 100। 0 से 0 गया, 426 दूनी 852, और 2 पंजे 10।
रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया 5%। इन केस अगर ब्याज की दर पूछने लगे तो ध्यान रखना, ब्याज की दर रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है 1 साल का ब्याज बटा मूलधन यानी कि प्रिंसिपल और इनटू 100। बस हो गया सवाल। ठीक है, चलो एक सवाल और देता हूं, थोड़ा सा अच्छा बना देते हैं, चलो सवाल को थोड़ा सा अच्छा सवाल को बना देते हैं, ये करिए। करिए भाई, आराम से पढ़ो, जस्ट आराम से सवाल को पढ़ो और फिर देखते हैं कैसे होगा। एक निश्चित राशि 3 वर्ष में साधारण ब्याज के तहत 81,840 रुपये और 5 साल में x% प्रति वर्ष की दर से 92,400 रुपये हो जाती है। ठीक है, बात वही है। यदि ब्याज की दर में x+2% की वृद्धि हो, वृद्धि मतलब +2% की वृद्धि हो, तो समान राशि कितने वर्षों में अपने आप का दोगुना हो जाएगी? बताओ भाई, सवाल तो अच्छा है, नो डाउट। आपको ब्याज की दर निकालनी है और फिर यहां से सवाल नया बना है। यहां से नया सवाल बना है कि यदि ब्याज की दर x+2% हो, पुरानी वाली ब्याज की दर में प्लस का 2, तो कितने वर्ष में यह अपने आप का 2 गुना, और 2 गुना 3 गुना, ये तो मैंने आपको सैटरडे में भी सिखाया है। ये तो मैंने आपको सैटरडे में भी सिखाया है कि कोई राशि 2 गुना हो गई, वो बाद का काम है। सबसे पहले आप क्या करो बच्चे, यहां से लेकर यहां तक के सवाल में x का मान निकालो, ब्याज की दर निकालो, ब्याज की दर निकालो। तो आप कहेंगे कि सर कोई पैसा 3 वर्ष में, कोई पैसा 3 वर्ष में कितना हो गया बच्चा? 3 वर्ष में हो गया है 81,840 रुपया। यस, कोई दिक्कत नहीं है। और 5 साल में कितना हो गया मेरे भाई? 5 साल में हो गया है 92,400 रुपया, 92400। यहां से सबसे पहले आप क्या करो, आप ब्याज की दर निकाल दो। आप ब्याज की दर यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट। आप कहेंगे सर समय का डिफरेंस कितना है? 2 वर्ष। पैसे का डिफरेंस कितना है भाई? 0 में से 0 गए, 10 में से 4 गए, 13 में से 8 गए, और ये आपका कितना है? 1 में से 1 गया 0, और 9 में से 8 गया 1, तो 10,560 रुपया। 10,560 रुपया ये ब्याज है। कितने वर्ष का? आप कहेंगे कि सर 2 साल का साधारण ब्याज कितना है? 10,560 रुपया। 10,560 रुपया 2 साल का। तो प्यारे भाई 1 साल का कितना हो जाएगा? आप 2 से काटेंगे, 2 पंजे 10, भाई 2 से काट रहा हूं मैं, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16। सर 1 साल का आ गया 5280, 1 साल का। और हमें मूलधन निकालना है, प्रिंसिपल कितना हो जाएगा बच्चे? हम क्या करेंगे, 81,840 में से 3 साल का ब्याज माइनस करेंगे, तो 3 साल का ब्याज कितना होगा? 5280 गुणा 3, तो 300, 3 अट्ठे 24, 3 दूनी 6 और 2 8, 3 पंजे 15, 15,840। तो मूलधन कितना हो गया बच्चे? जल्दी से बताना, 81,840 में से 3 साल का ब्याज माइनस कर दो, 15,840। तो लास्ट में तो 3 जीरो आ गई। यस, 11 में से 5 गए 6, और 7 में से 1 गया 6। भाई ये मिल गया आपको मूलधन। अब आपको चाहिए ब्याज की दर यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज की दर हमको चाहिए। और मैंने अभी आपको बताया वो होता है 1 साल का ब्याज बटे मूलधन और गुणा 100। 1 साल का ब्याज कितना है? 5280
मूलधन कितना है 6600, सॉरी 66,000 और इंटू 100। 3 जीरो से 3 जीरो खत्म। जरा इसको काटना कितना आएगा भाई, 11 छिक्के 66, 11 चौक 44, 11 अट्ठे 88, 6 8 48। तो ब्याज की दर कितनी आ गई 8%। ब्याज की दर कितनी आ गई 8%। वो कह रहा है x प्लस 2% की नई दर बना दो। बच्चे नई दर कितनी हो जाएगी, नई दर आप कहेंगे कि सर 8 प्लस 2, यानी कि ये हो जाएगा 10%। ये नई दर है 10%, 10%। अब कह रहा है बताओ कितने समय में ये दोगुना हो जाएगा। और कल मैंने आपको सिखाया था कोई पैसा अगर 1 से दोगुना होता है तो ये वाला पैसा अमाउंट, ये मूलधन, और इन दोनों का जो डिफरेंस है, 2 में से 1 गया, वो साधारण ब्याज। सैटरडे वाली क्लास में उठाकर देखो, ये मैंने स्पेशल अलग से टाइप कराया है। बस रेट आपके पास 10% है, आप निकाल दो समय। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। भाई 10 धाम 100, ये 10 इधर आएगा। टी कितना आ गया, टी आ गया 10 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट है। ओके, मैं फिर से रिपीट करता हूं, देखना ये अच्छा क्वेश्चन था। ये अब आएगा नहीं आएगा आप डिसाइड मत करो, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले हमने वही जो पिछले सवाल में अभी तक करते आए हैं कि 2 साल का साधारण ब्याज 10,560, 1 साल का 5280। अब हमें मूलधन चाहिए था, तो मैं 81,840 में से 3 साल का ब्याज माइनस करूंगा। यस, तो 3 साल का ब्याज कितना होगा, 1 साल को 3 से गुणा कर दो, 15,840 आ गया 3 साल का ब्याज। तो बच्चे मूलधन कितना होगा, 81,840 में से ये माइनस किया 66,000। अब मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए था, ब्याज की दर चाहिए थी मुझे। तो बच्चे ब्याज की दर के लिए 1 साल का ब्याज बटे मूलधन गुणा 100, 8% आ गया। तो नई दर कितनी हो जाएगी, 2% ज्यादा, सवाल में कहा है 10%। बस दोगुना करना है 1 से 2। 2 मिश्रधन है, 1 मूलधन है, 2 में से 1 गया 1, ये ब्याज हो जाएगा। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, समय आ गया 10 वर्ष। ठीक है, बात क्लियर हुई। ओके, चलो ठीक है भाई। आगे चले। चलो अब टाइप में चेंज करता हूं और अब अच्छे टाइप आने वाले हैं। अब अच्छे टाइप आने वाले हैं जिनमें थोड़ी सी कैलकुलेशन होगी, जिनमें थोड़ी सी कैलकुलेशन होगी, तो तैयार हो जाइए। मैं ये नहीं कर रहा हूँ बहुत टिपिकल है समझ में नहीं आएगा, थोड़ा सा जैसे अभी ये सवाल किया है ना, तो 2 4 2 1 टाइप के क्वेश्चन मेरे पास ऐसे भी हैं जिनमें थोड़ी सी आपको कैलकुलेशन में दिमाग लगाना पड़ेगा। जैसे ये सवाल देखो, है सवाल सीधे सीधे, सवाल सीधे सीधे हैं और कुछ भी नहीं है। आप एक बार सवाल को पढ़िए और फिर देखेंगे सवाल में क्या हो सकता है। सवाल है भाई कि 2400 की राशि को, सवाल को पढ़ेंगे ना और डेफिनेटली आपको समझ में आएगा कि 2400 की राशि को 4 वर्ष के लिए, 4 वर्ष के लिए 8% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से निवेश किया गया। 2400 रुपए की राशि है, 4 साल के लिए 8% के लिए साधारण ब्याज पर निवेश किया गया। ओके, और प्राप्त साधारण ब्याज 1152 रुपए है। सिंपल इंटरेस्ट। भाई सब कुछ दे दिया, यहां से आप आर निकाल दोगे। अगर इसी राशि को आर प्लस 8% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों के लिए निवेश किया जाता तो मिश्रधन कितना होता, बताओ। तो मिश्रधन कितना होता, पहले यहां से लेकर और यहां तक का सवाल पढ़ो केवल कि 2400 रुपए कोई मूलधन है, 4 साल है, 8% है और साधारण ब्याज है 1152। कोई दिक्कत नहीं है ना, आप सीधा सीधा ब्याज की दर निकाल दोगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल दोगे, है ना। तो यहां से निकल जाएगा। फिर कह रहा है कि अगर आर प्लस 8% पर दें तो यहां से जो आप आर का मान निकालो उसमें 8% जोड़ देना।
और उसी मूलधन पर यानी कि 2400 पर 3 साल का मिश्र धन निकाल देना। 3 साल का मिश्र धन निकाल देना है ना भाई। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हमारे पास है साधारण ब्याज यानी कि 1152 बराबर मूलधन कितना है 2400, दर कितनी है हमें निकालनी है, समय कितना है बच्चा 4 साल और बटे 100। तो यहां से आप क्या करो, यहां से आर का मान निकालो, जो ये आर है रेट ऑफ इंटरेस्ट। जल्दी से अपनी कॉपी में, जल्दी से अपनी कॉपी में नोट करके थोड़ा बहुत ट्राई करो, कुछ भी नहीं है, ये चीज आपको आती है। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 4 दूनी 8, 3 4 अट्ठे 32, 3 4 अट्ठे 32। तो आर कितना हो जाएगा 288 बटे 24। तो 24 एकम 24, 24 दूनी 48। तो बच्चे आर कितना आ गया, आर आ गया 12%, यानी कि जो ब्याज की दर है वो कितनी है 12%। चलो एटलीस्ट आपने आर का मान तो निकाला, कोई दिक्कत नहीं है। अब सवाल कहता है कि यदि आर प्लस 8% पर पैसा दिया जाए तो 3 साल का मिश्र धन बताना है। बच्चे नई दर कितनी होगी, नई दर आप कहेंगे कि सर 12 में उसने कितना जोड़ा है 8, यानी कि 20%। और समय कितना है, नया समय कितना है 3 वर्ष। जरा मुझे बताना ब्याज कितना, ब्याज कितना होगा भाई, ब्याज कितना होगा, कल सिखाया था 20% अगर 1 साल का, तो 3 साल का कितना 60%, 3 साल का कितना 60%, तो ब्याज है ये 3 वर्ष का। हमसे क्या पूछा है, मिश्र धन यानी कि अमाउंट। तो अगर ब्याज 60% है तो बच्चे मिश्र धन कितना होगा, 100% में जोड़ देंगे 160%। बस 2400 रुपये मूलधन है, 2400 का 160% निकाल दो, 2400 का 160% निकाल दो, सीधा सीधा आपका आंसर आ जाएगा। भाई मैंने क्या बोला, मैंने कहा यहां तक तो आपने रेट निकाल दिया, नई दर कितनी हो जाएगी 12 और 8 20%, नया समय कितना है 3 वर्ष, तो 3 साल का ब्याज कितना हो गया 20 गुणा 3 यानी कि 60%, ये नया ब्याज है। और नया मिश्र धन कितना है 160%, 60% को 100 में ऐड कर दिया, तो 2400 रुपये मूलधन है, उसका 160% निकाल दो बस। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, ये जीरो यहां पर आ गया, 16 चौके 64, 16 दूनी 32 और 6 38 रुपये। यानी कि आप कहेंगे कि सर नया जो मिश्र धन है वो 3840 रुपया है। अब आप खुद देखो कि सवाल बड़ा था लेकिन आपने इसको पार्ट्स में किया और हो गया। हर बार बच्चे सिंगल लाइन के सॉल्यूशन के सवाल नहीं आ सकते, कई बार ऐसा भी आ सकता है, उसके लिए भी हमें तैयार रहना है ना। इसलिए मैंने लास्ट में 2 टाइप जोड़े हैं इस तरह के। ये सवाल करिए भाई। देखेंगे जरा, एक कह रहा है सर 120 मिनट में 150 क्वेश्चन है, इतनी बड़ी कैलकुलेशन करेंगे तो पेपर नहीं हो पाएगा। क्या बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो, तो 37 क्वेश्चन हिंदी के होते हैं। पता है कितना टाइम लगता है इसको करने में, मुश्किल से मुश्किल 20 मिनट। अगर आप मॉक टेस्ट लगा रहे होंगे तो 20 मिनट, बहुत बड़ी कह दी मैंने 20 मिनट। तो 37 क्वेश्चन जीएस के होते हैं, 37 क्वेश्चन जीएस के करने में बच्चे जितने तुमने मॉक टेस्ट लगाए होंगे ना अब तक, उसका 4 गुना मैं एग्जाम दे चुका हूं मेंस, तो मुझे अनुभव है। 37 क्वेश्चन जीएस के करने में मुश्किल से मुश्किल, मुश्किल से मुश्किल 15 मिनट। जीएस का क्वेश्चन या तो आता है या फिर नहीं आता है, ये 2 ऑप्शन है। ठीक है,
बचे कितने? 55 क्वेश्चन रीजनिंग के। 55 क्वेश्चन रीजनिंग के करने में कितने मिनट मान रहे हो? 55 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन रीजनिंग के करने में कितना समय लगता है? मुश्किल से मुश्किल 25 क्वेश्चन रीजनिंग के 20 मिनट, तो 25 दूनी 50, 20 दूनी 40, 45 मिनट लगा लो। 45 मिनट लगा लो। कितना टाइम हो गया? 45 और 15 60, 60 और 20 80। आगे बचा कितना? 40 मिनट। 40 मिनट में आपको 20 क्वेश्चन मैथ्स के करने हैं। 40 मिनट में 20 क्वेश्चन मैथ्स के करने हैं। नहीं कर पाओगे बेटा। सीजीएल में 60 मिनट में 100 क्वेश्चन करने होते हैं, 60 मिनट में, जिसमें मैथ्स के लिए 15 मिनट ही मिलते हैं। आपको 40 मिनट में 20 करने हैं। हिसाब लगाना भी नहीं आ रहा तुम्हें तो भाई क्या बात कर रहे हो? 120 मिनट कम मान रहे हो? 2 घंटे बहुत होते हैं। मैं कह रहा हूं तुम्हारा टाइम भी बच जाएगा। इधर उधर ऐसे भी गर्दन घुमा के 10-15 मिनट ऐसे भी कर लोगे तुम, लास्ट में इतना टाइम बचेगा तुम्हारे पास। एक व्यक्ति ने साधारण ब्याज पर x% प्रति वर्ष की दर से 10,500 रुपए और की राशि और 13,500 रुपए x+2% प्रति वर्ष की दर से निवेश किया। दो अलग अलग निवेश किए हैं और कह रहा है कि यदि 3 साल के बाद दोनों निवेश पर कुल ब्याज इतना है, कुल ब्याज, तो बताओ पहले निवेश पर ब्याज की दर क्या है? यानी कि आपसे x का मान आपसे पूछ रहा है, x का मान आपसे पूछ रहा है। ठीक है, बताइए। ये यूपी की रीजनिंग हाँ है। 45 मिनट तब भी काफी है, काफी है तब भी। 50 कर लो, उधर 40 मिनट मैथ्स के लिए है, 10 मिनट उधर कम कर लो, 55 कर लो, तब भी आधा घंटा मैथ्स के लिए बहुत है 20 सवालों के लिए। मैथ्स में 2-3-4 क्वेश्चन ही तो ऐसे आएंगे, अगर आए तो जो कैलकुलेटिव होंगे। बाकी 15-16 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जो एक लाइनर होंगे, जिनको 15-15 सेकंड में तुम कर दोगे भाई। 20 सेकंड में ऐसे क्वेश्चन भी होंगे। हर क्वेश्चन ऐसा थोड़ी होगा मैथ्स में जो आपको परेशान करेगा, ये भी तो सोचो। एक व्यक्ति ने साधारण ब्याज पर x% पर 10,500 रुपए और 13,500 रुपए x+2 पर लिया। समय है 3 साल और दोनों को मिलाकर कुल ब्याज है इतना। चलो करते हैं। बच्चे पहला मूलधन कितना है? 10,500 रुपया पहला मूलधन। दर कितनी है? x%। समय कितना है? 3 वर्ष और बटे 100। ये पहला ब्याज हो गया। दूसरा ब्याज कितना है? मूलधन कितना है? 13,500। दर कितनी है? x+2। समय कितना है? यहां भी 3 वर्ष है और बटे 100। और दोनों से मिलाकर कुल ब्याज कितना मिला है? 7650। आपको सॉल्व करके x का मान निकालना है बस। क्या है इसमें? सॉल्व करके x का मान निकालना है। ठीक है, जल्दी से करेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कंप्लीट, 2 से 2 कंप्लीट, तो 105 तिया 315x प्लस ये गुणा करेंगे 135 तिया कितना होता है? 105, 405 x प्लस 405 की 2 में गुणा करेंगे तो 810 है ना भाई। 135 की 3 में गुणा करी मैंने, ये आ गया 405 और ये था x+2। मैंने अंदर गुणा करी तो 405x ये आ गया और इसकी इसमें गुणा करी तो 810 ये आ गया। ठीक है भाई, और बराबर किसके है? 7650 के। ओके, इन दोनों को एक साथ जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 4-3-7, 720 x बराबर 810 को उसमें से घटा देंगे, 7650 में से 810 माइनस करेंगे तो 0, 5 में से 1 गया 4, 16 में से 8 गए 8, ये आ गया आपका 6840। x कितना हो गया? 6840 बटे 720। 0 से 0 गया, 9 8 72, 9 7 63, 9 6 54 और ये कितना जाएगा? 8 9 72, 4 8 5 40। x का मान कितना आ गया? 9.5%। कितना आ गया बच्चे? पहले निवेश की गई धनराशि x% का ही मान आपसे पूछा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके,
है ना। बस आपने पहला ब्याज दूसरा ब्याज बराबर 7650, इसको सॉल्व किया है, 9.5% आ गया। अच्छा, सवालों को करने की अलग अलग अप्रोच मेरे पास है, लेकिन उन अप्रोचों को समझने के लिए समय भी चाहिए। मैं आपको हर टाइप में वो अप्रोच बता रहा हूं जो एग्जाम में आप इजीली कर पाओ। किसी में ट्रिक बता रहा हूं, वो ट्रिक आप इजीली अप्लाई कर पाओगे। किसी में बता रहा हूं कि इसे ऐसे करो, वो उसी तरीके से। एक सवाल को करने की बहुत सारी, अगर हमारे पास मान लो टाइम होता किसी इस बैच में, लेट सपोज हमारे पास टाइम होता 4-5 महीने का, तो मैं आपको मैथ्स की इतनी महारत हासिल करा देता, आप खुद मुझे पढ़ाने लग जाते कि सर अब आप हटो, हम पढ़ाएंगे, आप रिटायर हो जाओ। उसके लिए समय चाहिए, है ना, आप ये भी तो समझो, के लिए समय चाहिए। इसीलिए मैं इतनी स्पीड से पढ़ा रहा हूँ। नहीं, नॉर्मली मैं इतनी स्पीड से कभी पढ़ाता नहीं हूँ मैथ्स। एक क्लास में मैक्स टू मैक्स 10 क्वेश्चन कराता हूँ मैथ्स में, और 10 से ज्यादा नहीं कराता हूँ मैं। और उन 10 क्वेश्चन के ऊपर उतने 10-12-15 की वर्कशीट, और इतना ही मैथ्स काफी होता है। लेकिन अब चीजें जल्दी करनी है, कवर करनी है, तो थोड़ा सा सेक्रीफाइस, कॉम्प्रोमाइज दोनों करना पड़ेगा। ये सवाल करिए, सेम क्वेश्चन है, एज इट इज क्वेश्चन है। एक व्यक्ति ने साधारण ब्याज पर x% प्रति वर्ष की दर से 6500 रुपए और x+2% साधारण ब्याज पर प्रति वर्ष की दर से 7500 रुपए का निवेश किया। 3 वर्षों के लिए दोनों निवेश पर कुल अर्जित ब्याज 3350 है। तो कह रहा है बताओ दूसरे निवेश पर ब्याज की दर कितनी होगी। मैं कह रहा हूं इसी सवाल का जो मैं कह रहा हूं, इस सवाल कम से कम 4 तरीके से मैं आपको करा दूंगा, लेकिन उतना टाइम नहीं है हमारे पास, है ना। एलिगेशन से भी हो जाएगा ये, रेशियो मेथड से भी हो जाएगा ये, जो अब कर रहे हैं बेसिक से भी हो जाएगा ये। तो अलग अलग अप्रोच है। देखो, x% प्रति वर्ष की दर से 6500 रुपए किया। पहला ब्याज कितना हुआ है, मूलधन 6500, दर कितनी है x, और समय कितना है बच्चे, समय है 3 साल, 3 वर्ष ही है ना, यस, बटे 100, प्लस मूलधन कितना है 7500 दूसरे वाला, दर कितनी है यहां पर x+2%, समय यहां भी 3 साल है, और बटे 100, और दोनों में मिलाकर ब्याज कितना मिला है 3750। बस सॉल्व कर लो। और इस बार उसने पूछा है दूसरे निवेश की दर पूछी है। तो सबसे पहले आपने x, अगर आपने x की वैल्यू निकालनी है, और फिर क्या करना है, उसमें 2 जोड़ देना है, क्योंकि दूसरे निवेश की जो दर है वो x+2% है। क्या है वो, x+2%। ठीक है बच्चे, पहला वाला ब्याज ये रहा भाई, फॉर्मूले से किया। दूसरे वाला ब्याज ये रहा, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। दोनों ब्याज को जोड़ दिया और कर दिया 3750 के बराबर, है ना। कुछ स्पेशल थोड़ी किया हमने इसमें, बस मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, दोनों ब्याज को जोड़कर, और कुल ब्याज 3750 है, उसके इक्वल कर दिया। बताओ जल्दी से बताइए क्या होगा इसका आंसर। 2 जीरो से 2 जीरो गई, 2 जीरो से 2 जीरो गई, 65 दिया कितना होता है 195x, प्लस 75 दिया 225, और ब्रैकेट में x+2 बराबर 3750। अंदर गुणा करेंगे 225 की, तो 195x प्लस 225x प्लस 225 की 2 में गुणा करेंगे तो 450 आएगा, बराबर 3750। ठीक है भाई, इन दोनों को जोड़ेंगे, 5 5 10, 9 और 2 11, और 1 12, 2 और 1 3 और 1 4, 420x बराबर 3350 माइनस 450, 0 0 7 में से 4 गए 3, 3300 आ गया। x कितना आएगा 3300 बटे 420, यह आ जाएगा 330 बटे 42। ये तो कटेगा ही नहीं इससे x का मान। कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ, एक बार देख लेना जरा।
ठीक है, 65 गुणा 3 195 x, और ये है आपका 7500 गुणा 3 होता है 225, x प्लस 2 बराबर 3750, तो 225x और 225 दूनी होता है 450। इनको जोड़ेंगे तो 5 और 5 10, 9 और 2 11 और 1 12, 2 और 1 3 और 1 4। ओके, और इधर जाकर ये घटेगा 3300 आ जाएगा। x आ गया 330/42। 3 से तो कट जाएगा, लेकिन फिर आगे भी तो कटना चाहिए ना। मैं तो आगे का सोच रहा हूँ। 3 से तो कट जाएगा, 3 से जाएगा 14 बार, 110/14% x का मान। उसने x प्लस 2 पूछा है दूसरे निवेश पर, तो वो हो जाएगा 110/14 और प्लस 2। कितना परसेंट ब्याज है? 14 तिया 42 और 10 52, 152/14%। ये बन रहा है ना। कैलकुलेशन ओके है, कोई दिक्कत नहीं। 152/2 14% हो सकता है किसी डिजिट में कोई दिक्कत हुई हो, है ना। इन डिजिट में हो सकता है, इन डिजिट्स में कुछ दिक्कत हुई हो। 65 के कह रहा है 65 गुणा 3 205 आएगा। गुरुदेव आपके पास तो मैं 1.5 साल ट्यूशन लेना चाहूंगा। आपके पास तो मैं 1.5 साल ट्यूशन लेना चाहूंगा। तो ये आ गया 152/14%। रहने दो इसको, कोई बात नहीं है, ऐसे रहने दो। ओके, अप्रोक्सीमेट दिया है तो फिर ठीक है। अप्रोक्सीमेट दिया तब भी ये 10 से ऊपर जाएगा, तब भी ये 10 से ऊपर जाएगा। 14 धाम 140 होता है ना, 10 पॉइंट समथिंग जाएगा, 12 पॉइंट समथिंग जाएगा। मतलब अप्रोक्सीमेट है तो फिर हम ये आंसर लगा सकते हैं, अप्रोक्सीमेट ये लगा सकते हैं। नहीं तो फिर कुछ डिजिट में दिक्कत है। पर आपकी कैलकुलेशन तो समझ में आ गई ना, कैलकुलेशन कैसी है बस। चलो आगे चलते हैं। अगला टाइप की तरफ आपको मैं लेकर चलता हूं। ये रहा पहला सवाल। पढ़िए भाई सवाल को। देखेंगे बच्चे इस सवाल को जरा। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, अप्रोक्सीमेट 10% है, छोड़ो ना उसे। ये टाइप देखो, दो समान राशियों को साधारण ब्याज पर 6% और 10% प्रति वर्ष की दर से उधार दिया गया। पहली राशि दूसरी राशि का की तुलना में 2 साल बाद वसूली गई और प्रत्येक मामले में राशि 1105 रुपए थी। ओके, प्रत्येक योजना में उधार दी गई राशि कितनी है? मैं कह रहा हूं बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन। आप देखेंगे, अभी मैं आपको समझाऊंगा कि पहले आप इस सवाल को रीड करो, फिर मैं आपको समझाना शुरू करता हूं। आप इस सवाल को रीड करो, जस्ट आराम आराम से रीड करना है, फिर मैं समझाता हूं, ठीक है। देखो एक बार भाई, आप मुझे एक बात बताओ। मैं इसमें कुछ कोड वर्ड लिख रहा हूं, मैं इसमें कुछ कोड वर्ड लिख रहा हूं, मतलब कुछ अंडरलाइन कर रहा हूं। दो समान राशि है और प्रत्येक मामले में राशि 1105 है। ये प्रत्येक मामले में जो राशि कह रहे हैं ना, ये मिश्र धन की बात कह रहा है, मिश्र धन। वो कह रहे हैं ना, पहली राशि दूसरी की तुलना में 2 साल बाद वसूली गई और प्रत्येक मामले में राशि 1105 है। जो वसूली गई है वो 1105 है प्रत्येक मामले में। इस बात से कोई मुझे बता सकता है कि इस बात का क्या मतलब है? जस्ट जो मैंने अंडरलाइन किया है उस पर फोकस करो, पूरे सवाल पे फोकस मत करो। जितना मैं कह रहा हूं उस पर फोकस करोगे, सवाल चुटकी में समझ में आ जाएगा। मैंने कहा दो समान राशि हैं, यानी कि मूलधन, जो पैसा उधार दिया गया है वो इक्वल है, समान राशि है।
और जो वसूला गया प्रत्येक मामले में वो 1105 है। मिश्र धन दोनों केस में 1105 है। इस बात का क्या मतलब है? क्या चीज इक्वल है दोनों केस में? दोनों केस में क्या चीज कॉमन है, ये आप मुझे बताओ। भाई आप मुझे एक बात बताओ, चलो और मैं आपको हिंट देता हूं। आप दो लोग हो, मैंने आप दोनों लोगों को 1,000 रुपया उधार दिया। सुनना मेरी बात, मैंने आप दोनों लोगों को 1,000 रुपया उधार दिया। एक को मैंने दिया 2 साल के लिए और एक को मैंने दिया 5 साल के लिए। वही 1,000 रुपया एक से मुझे वसूलना है 2 साल बाद और एक से मुझे वसूलना है 5 साल बाद। समय दोनों का अलग अलग है। ब्याज की दर, रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों का बराबर है। तो सॉरी, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी अलग अलग है। एक को दिया मैंने 6% पर, एक को दिया 10% पर। आपको एक बात फिर से सुनो, दो लोगों को 1,000 रुपया दिया मैंने। एक को दिया 2 साल के लिए, एक को दिया 5 साल के लिए। एक को दिया 6% पर, एक को दिया 10% पर। और दोनों से मैंने, जिसको 2 साल बाद लेना था उससे भी मुझे 1,500 रुपए मिले हैं वापसी मिश्र धन, और जिससे 5 साल बाद लेना था उससे भी मुझे 1,500 मिले हैं। मैं एक एग्जाम्पल बता रहा हूं, आप इस एग्जाम्पल की डीप में मत घुस जाना। एक एग्जाम्पल बता रहा हूं, जस्ट एग्जाम्पल। कि सर ऐसे नहीं, इससे तो इतना मिलेगा उससे उतना मिलेगा, जस्ट एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं आपको। तो मैंने 1,000 रुपया दिया, 1,500 मुझे वापस मिल गया। क्या दोनों से मुझे ब्याज बराबर मिला है? भाई 1,000 रुपया एक को दिया, 1,500 मिल गया, 500 रुपया उससे ब्याज मिला। दूसरे को 1,000 दिया, 1,500 मिल गया, 500 उसको उससे मिला। बेशक उनका समय अलग अलग है, लेकिन ब्याज तो दोनों से बराबर मिला है मुझे। अब इस सवाल को पढ़ो। दो समान राशि को साधारण ब्याज पर क्रमशः 6% और 10% प्रति वर्ष की दर से उधार दिया गया। पहली राशि दूसरी राशि की तुलना में 2 साल बाद वसूली गई। पहली वाली 2 साल बाद, और प्रत्येक मामले में 1,105 रुपए मिश्र धन के रूप में मिला है। तो यहां से मुझे एक बात पता चली, अगर मैं समान राशि किसी को दे रहा हूं और समान इक्वल मिश्र धन मुझे मिल रहा है, तो मुझे ब्याज दोनों से बराबर मिलेगा। ये बात यहां से मैं समझ गया कि दोनों केस में ब्याज बराबर होगा। दोनों केस में ब्याज बराबर होगा। ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है भैया। दोनों केस में जो ब्याज है वो बराबर होगा। अब दोनों केस को अलग अलग करते हैं। भाई पहली धनराशि कितने परसेंट पर है? 6% पर। दूसरी धनराशि कितने परसेंट पर है? 10% पर। ओके, कह रहा है कि पहली राशि दूसरी से 2 साल बाद ली गई है। तो अगर अगर मैं दूसरी धनराशि का समय t मान लूं, तो पहली वाली का समय कितना होगा? 2 साल बाद। कितना हो जाएगा बच्चे? t+2। होगा कि नहीं? अभी देखते रहे ना तुम। हो गया सवाल, यहीं पर खत्म हो गया सवाल। जैसे ही आपने ये पॉइंट समझा, सवाल दी एंड। पहली राशि 6% पर, दूसरी 10% पर। दूसरी वाली का समय अगर मैंने t माना, तो उसने कहा पहली वाली जो राशि है वो दूसरी की तुलना में 2 साल बाद वसूली गई है। तो पहली वाली का समय कितना हो जाएगा? t+2। अब मैंने कहा इनका ब्याज बराबर है। बच्चे जरा ब्याज बताना कितना होता है? मैं गुणा करता हूं ना सीधा परसेंट को t+2 समय से, और ये किसके बराबर हो जाएगा? 10% इंटू टी। तो जल्दी से t का मान निकाल दो यहां से। मैंने ब्याज को बराबर कर दिया। हो गई बात, है ना? मैंने ब्याज को समय से ब्याज को, रेट को गुणा किया, ब्याज आ गया। रेट को समय से गुणा किया, ब्याज आ गया। दोनों ब्याज को इक्वल कर दिया मैंने। तो जरा मुझे बताओ जल्दी से, 2 पंजे 10, 2 तिया 6, 3 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 3t + 3 दूनी 6 बराबर 5t। ये उधर जाएगा, 2t बराबर 6, और यहां से t बराबर कितना आ गया? 3। यानी कि ये समय कितना आ गया? ये समय आ गया 3, और ये कितना हो जाएगा? 5। बस हो गया सवाल। अब आप मुझे एक बात बताओ, ब्याज कितना है? किसी एक से निकाल दो, दोनों से जरूरी नहीं, किसी एक से निकाल दो। ये अगर 5 साल के लिए है 6% पर, तो कितना ब्याज बनेगा? 30%, है ना भाई? समय जैसे ही 3 निकाला, ये 5 हो गया, ये 3 हो गया।
तो 6% ब्याज पर 5 साल का 30%। मिश्रधन अमाउंट कितना बनेगा, 100% में जोड़ देते हैं 130%, और ये किसके बराबर है, 1105 के। तो 1% 1105 बटे 130, और 100% कितना, इंटू 100 कर दो। ये आपका आंसर आ गया, ये आपका आंसर आ गया, और वही आपसे पूछा है, वही जस्ट आपसे पूछा है। 0 से 0 गया, 13 अट्ठे 104, 13 पंजे 65, 85 गुणा 10 यानी कि 850 रुपया, ये आंसर है। ओके, बात क्लियर है। उसने कहा दो समान राशि हैं, अलग अलग ब्याज की दर पे दी गई हैं, अलग अलग समय के लिए दी गई हैं, लेकिन दोनों से मिलने वाला पैसा इक्वल है। तो समान पैसा गया, बराबर पैसा वापिस आया, तो दोनों का ब्याज बराबर होगा। दोनों का ब्याज बराबर है, पहली 6%, दूसरी 10%। दूसरी का समय मैंने टी माना, तो पहली का हो जाएगा t+2, क्योंकि वो 2 साल बाद वसूली गई है। दोनों का ब्याज निकाला, 6% गुणा t+2 और 10% गुणा टी, ब्याज को बराबर कर दिया, टी आ गया 3। इस 3 को यहां टी रख दिया, ये t+2 यानी कि 5। मैंने कहा ब्याज कितना होगा, 6% गुणा 5 30%। मिश्रधन कितना होगा, 130, 100 में जोड़ देंगे, और उसी की ही वैल्यू 1105 है। 1% और 100% का मान निकाल दिया, आपका 850। कितना, 850। वेरी गुड। एक और सवाल दूं ऐसा ही, चलो ये सवाल देता हूं आपको, सेम एज इट इज ऐसा ही क्वेश्चन है। जल्दी से बच्चे सवाल को करिए। फिर अपना लास्ट टाइप बचा है वो विविध मिसलेनियस, उसे कंप्लीट कर लेंगे। फिर विविध बचा है मिसलेनियस। अब ये सेकंड क्वेश्चन है, भाई दो समान राशि हैं, टी वर्ष और t+2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर 10% और 8% पर उधार दी गई। प्रत्येक मामले में 36,900 रुपए मिश्रधन है, तो राशि बताओ क्या है। अब अगेन ये वही सवाल कि दो समान राशि हैं, मूलधन अलग है, तो सॉरी मूलधन समान है, प्रिंसिपल सेम है, और दोनों से इक्वल मिश्रधन प्रत्येक मामले में प्राप्त, प्राप्त राशि मतलब जो मिला है, मिश्रधन प्रत्येक मामले में प्राप्त राशि 36,900 है। आप किसी को बराबर बराबर पैसा देते हो, अलग अलग ब्याज की दर पे, अलग अलग समय के लिए, और दोनों से वापसी में बराबर पैसा मिलता है, तो क्या बराबर पैसा दिया बराबर मिला, तो क्या ब्याज बराबर होगा। वही तो चीज है कि भाई दो समान राशि हैं, एक को टी वर्ष के लिए दिया गया है, एक को t+2 वर्ष के लिए, एक को 10% पर दिया गया है, एक को 8% पर, तो दोनों का ब्याज बराबर होगा। पिछला सवाल की तरह एज इट इज लास्ट क्वेश्चन की तरह ही है। तो ब्याज कितना होगा, सीधा सीधा गुणा कर देते हैं, 10% इंटू टी बराबर 8% और t+2, ये ब्याज निकालकर बराबर कर दिया। 2 चौके 8, 2 पंजे 10, बच्चे 5t बराबर 4 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 4 दूनी 8, तो t बराबर कितना आ गया, 8। भाई 4 इधर आकर माइनस हो जाएगा ना, तो t कितना मिल गया, 8। ओके, अब t 8 है, और यहां 8 और 2 10, बस ब्याज निकालना है, किधर से ही निकाल दो। भाई इधर से समय को गुणा करोगे 80 मिलेगा, यहां से भी 80 मिलेगा, तो 10% इंटू 8 यानी कि 80%। और मिश्रधन कितना होगा, अमाउंट कितना होगा, 100% में जोड़ देंगे 180%, और इसी की ही वैल्यू कितनी है, 36,900, इसी 180% की। 1% कितना, 36,900 बटे 180, और 100% कितना, इंटू 100 कर दो। ये सवाल हो गया आपका, है ना। ये अच्छे लेवल के क्वेश्चन है जो मैं आपको करा रहा हूं। अब ये गया 18 दूनी 36 और 0, 18 पंजे 90,
तो ये आ जाएगा 20,000, 5 और 2 जीरो। कितना आंसर आएगा? 20,500, ऑप्शन नंबर बी। ओके, अब ये सवाल आपको और क्लियर हो गया, इसलिए मैंने बैक टू बैक 2 क्वेश्चंस रखे हैं। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इस पर। ये देखिए भाई, देखिए बच्चे सवाल को जरा। एक व्यक्ति ने अपने बेटे, बेटी और पत्नी के नाम पर साधारण ब्याज पर, ऐसा सवाल कंपाउंड चक्रवृद्धि में भी आएगा, साधारण ब्याज पर 1,05,750 ओके की राशि निवेश इस प्रकार की कि उन्हें 3, 4 और 5 साल के बाद समान ब्याज मिलता है। इस लाइन पर फोकस करना, समान ब्याज मिलता है, इस लाइन पर फोकस करना कि उन्हें 3, 4 और 5 साल बाद जो ब्याज है वो तीनों का इक्वल है। तो कह रहा है कि यदि ब्याज की दर 5% है तो पत्नी का निवेश बताओ कितना होगा। कोई व्यक्ति है, उसकी जेब में 1,05,750 रुपए हैं, 3 लोगों में उसे बांटने हैं, बेटा, बेटी और उसकी पत्नी, 3 लोगों में बांटने हैं। और इस प्रकार बांटने नहीं मतलब उनके खाते में जमा करना है बैंक में उनके खाते में जमा करना है बैंक में कि उन्हें 3, 4 और 5 साल बाद अलग अलग, यानी कि बेटे को 3 साल बाद, बेटी को 4 साल बाद, अब पत्नी को 5 साल बाद जो ब्याज मिलेगा वो ब्याज इक्वल होगा, ब्याज इक्वल होगा और रेट तीनों का 5% ही है। तो चलिए आपसे कह रहा है बताओ पत्नी के खाते में उसने कितना जमा किया है। अच्छा 3 लोग हैं, मैं तीनों को मान लेता हूं कि बेटे का जो मूलधन है वो एस है ना भाई, एस मतलब सन, डी मतलब डॉटर, ये बेटी का मूलधन है, और पत्नी का यानी कि वाइफ, ये तीनों का मूलधन एस डी डब्ल्यू है ना। ये बेटे का है सन, डॉटर, और वाइफ, इसका मूलधन डब्ल्यू, इसका डी, इसका एस, ऐसे मान लेते हैं। ओके, अब मुझे बताओ रेट तो तीनों का 5-5% है भाई। लास्ट की लाइन में देखो, लास्ट की लाइन में देखो कि यदि ब्याज की दर तीनों केस में 5-5% है, पहले में भी, दूसरे में भी, तीसरे में भी 5%, और कह रहा है कि तीनों का समय अलग अलग है, 3, 4 और 5 साल। भाई इसका कितना है 3 साल, इसका कितना है 4 साल, और इसका कितना है 5 साल। और कह रहा तीनों केस में जो ब्याज मिलेगा वो ब्याज बराबर होगा, तीनों का ब्याज बराबर कर दो बच्चे। इसका ब्याज कितना हो जाएगा, सीधा सीधा दर को समय से गुणा करते हैं, तो 15% किसका, बेटे के मूलधन का, एस का, बराबर इनको गुणा करेंगे 5 चौके 20% किसका, डी का, जो डॉटर यानी कि बेटी का मूलधन है, और इसको करेंगे 5 पूरे 25% किसका, जो वाइफ के खाते में जमा किया है। बस अब यहां आप रेशियो मेथड आपको पढ़ाया गया है, इनको इक्वल करके तीनों का रेशियो बना लो भाई। 5 तिया 15, 5 चौके 20, 5 पूरे 25, तो 3S, 4D और 5W। आपको क्या चाहिए, S, D और W का रेशियो। S को छुपाकर बाकी दो को गुणा कर दो, 5 चौके 20, D को छुपाकर बाकी दो को गुणा कर दो, 5 तिया 15, और W को छुपाकर बाकी दो को गुणा कर दो, 4 तिया 12। ये रेशियो बन गया, ये तो रेशियो में आपने सीखा है ना, और तीनों को जोड़कर इसके बराबर कर दो, बस हो गया सवाल। 15, 12, 27 और 20, 47 यूनिट का मान 105,750, 1 यूनिट का मान 47 दूनी 94, 6 और 5 11, 47 दूनी 94, और 17 और 6 23, 235, ये 5 बार जाएगा। 1 यूनिट का मान 2250, उसने पत्नी का हिस्सा पूछा है तो 12 गुणा 2250,
कितना आएगा बच्चे? 12 गुणा 2250, 0, 12 पंजे 60, 6, 12 दूनी 24, 6 30, 3, 12 दूनी 24 और 27। तो पत्नी के हिस्से में उसने कितना पैसा जमा किया है? 27,000 रुपया। कितना? 27,000। ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट आते हैं। अब मैं आपको कुछ विविध क्वेश्चन करा देता हूं, मिसलेनियस है ना भाई, मिसलेनियस क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूं। मिसलेनियस यानी कि विविध। ब्याज में इतना ही पढ़ लेना काफी है, पढ़ने को बहुत कुछ है पढ़ने को। मैं फिर कह रहा हूं, पढ़ने को ब्याज में अभी इसके बाद भी मैं 3-4 क्लास और करा सकता हूं, लेकिन उतना टाइम नहीं है जितना आपको मैंने इन 2 क्लास में 2-2 घंटे की 2 दिन पढ़ा दिया है। उतना ही आप रिवाइज भी उतना ही कर पाओगे, है ना। और उम्मीद करता हूं कि आपका जो क्वेश्चन बनेगा, अगर साधारण ब्याज से बना तो यहीं से ही बन जाएगा, जितना भी आपको मैंने पढ़ाया है, ठीक है, इससे बाहर वो नहीं जाएगा। तो मिसलेनियस विविध के 2-3 क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूं। एक सवाल देखेंगे पहला, देखिए इस सवाल को। एक धनराशि पर साधारण ब्याज की दर पहले 4 वर्ष के लिए 5%, ओके, पहले 4 वर्ष के लिए, और अगले 3 वर्ष के लिए 8%, और 7 साल के बाद का जो समय है उस पर 10% लगता है। यदि राशि पर 10 वर्षों का साधारण ब्याज टोटल 1850 है तो वह राशि कितनी है? सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, आराम से पढ़ो, फिर हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखिए भाई, एक धनराशि पर साधारण ब्याज की दर पहले 4 साल के लिए तो 5% है किसी मूलधन पर, और अगले 3 साल के लिए 8%। समय कितना हो गया? समय हो गया पहले 4 वर्ष और अगले 3 वर्ष, कितना समय हो गया टोटल? 7 साल। और कह रहा है जो 7 साल के बाद का समय है उस पर 10% ब्याज लग रहा है, और टोटल टाइम कितना है? 10 साल। टोटल टाइम कितना है? 10 साल। यानी कि अगर मैं कहूं कि कोई पैसा 10 वर्ष के लिए उधार दिया गया, इस पर उसने कहा कि पहले 4 साल के लिए, पहले 4 वर्ष, अगले 3 वर्ष, सवाल में पढ़ो, मैंने लिखा हुआ भी है, अंडरलाइन किया हुआ है, अगले 3 वर्ष, अगले 3 वर्ष, और टोटल टाइम कितना हो गया? 4 और 3 7, टोटल 10 है, तो बचा कितना? अगला 3 वर्ष, है ना भाई, 4 3 7 3 10। तो पहले 4 वर्ष के लिए रेट कितना है? 5%, अगले 3 वर्ष के लिए रेट कितना है? 8%, और लास्ट में कितना है? 10%। 10%। आपसे कह रहा है कुल ब्याज 1850 है, टोटल इंटरेस्ट, टोटल इंटरेस्ट कितना है? 1850। आप जरा ब्याज बताना कितना है? गुणा करेंगे सीधा 20%, गुणा करेंगे सीधा 24%, और गुणा करेंगे सीधा 30%। बच्चे कुल ब्याज के लिए जोड़ दो, 30 और 20 50, और 24 74%, है ना भाई। किसके बराबर हो जाएगा? 1850। 1% का मान कितना है? 1850 बटे 74, और 100% का मान कितना है? आप इंटू 100 कर दो, बस हो गया सवाल। ठीक है, तो 37 दूनी 74, और 37 पंजे 185, 2 से जाएगा 25 बार, और 25 गुणा 100 यानी कि 2500। आप कहेंगे कि सर 2500 रुपया है जो मूलधन होगा, ठीक है, जो मूलधन होगा, ठीक है। आपने सीधा सीधा क्या किया? अलग अलग वर्ष लिखे, और बच्चे अलग अलग ब्याज था कि पहले 4 वर्ष का ब्याज 5% है, अगले 3 वर्ष का ब्याज 8% है, और जो लास्ट का समय है उसके लिए ब्याज 10% है, और जो टोटल ब्याज मिलाकर है वो 1850 है, टोटल ब्याज।
तो मैंने क्या किया, मैंने समय को परसेंट से गुणा किया 20%, 8 तिया 24%, 10 तिया 30%, और कुल ब्याज, कुल ब्याज को जोड़ा, वो आ गया 74%। और 74% का मान 1850, 1% का मान और 100% का मान आ गया। बात क्लियर है? ठीक है, 2500। ओके, चलिए लास्ट क्वेश्चन दे देता हूं एक आपको, इसे ट्राई करिए जल्दी से बच्चे। चलिए, पांच हजार को दो भागों में इस प्रकार विभाजित किया गया, एक भाग को 4% की दर से और दूसरे भाग को 5% की दर से निवेश किया गया, तो दोनों राशियों से प्राप्त कुल ब्याज 223 रुपए है। तो 4% पर कितना पैसा निवेश किया गया? एलिगेशन लगाओ भाई। जब भी एलिगेशन आपको मैंने बताया ना पता चले कहां लगाना है, तो आप देखो कि एक हिस्से की बात हो रही है, दूसरे हिस्से की बात हो रही है, और दोनों को मिलाकर बात हो रही है। देखो उसने बोला कि एक भाग को 4% पर, दूसरे भाग को 5% पर, अलग अलग बात कर दी। और नेक्स्ट लाइन में बोला है कि दोनों को मिलाकर जो टोटल ब्याज है वो 223 है। तो हम यहां पर एलिगेशन की तरफ मूव कर सकते हैं। आपको पहले क्या निकालना है कि कुल ब्याज प्रतिशत निकालना है, परसेंट में निकालना है। इस 223 को प्रतिशत में बदलना है, तो कुल ब्याज प्रतिशत है ना। तो बच्चे कैसे, साधारण ब्याज कितना है 223, मूलधन कितना है 5000, दर कितनी है वो हमें निकालनी है। समय तो एक साल की ही बात कर रहा है ना, कोई समय कहीं कुछ काउंट ही नहीं किया उसने। और बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कंप्लीट। आर कितना आ गया 223 बटे 50%, इतना परसेंट आ गया। ये कुल ब्याज परसेंट है, कुल ब्याज परसेंट। बस आप एलिगेशन लगा दो, आप एलिगेशन लगा दो। एक भाग को 4%, दूसरे भाग को 5%, और जो दोनों को मिलाकर कुल ब्याज आया है वो 223 बटे 50% आया है। यस, अब इस 50% को हटाना है, और एलिगेशन में हम लोग सीखते हैं क्या कि अगर ये बटे में 50 है तो तीनों को 50 से गुणा कर दो, यहां भी, यहां भी और यहां भी। ठीक है भाई, 50 से 50 गया, ये आ गया 200, ये आ गया 250। 250 में से 223 गई तो कितना आएगा मेरे भाई 27, और 200 ये आ गया आपका 23। ठीक है, कोई दिक्कत है? दोनों को अगर मैं जोड़ता हूं तो 27 और 23 50 यूनिट, और मूलधन कितना है टोटल 5000। एक यूनिट का मान कितना है बच्चा 100, एक यूनिट का। तो 27 का मान कितना होगा 27 गुणा 100, और 23 का मान कितना होगा 23 गुणा 100। आपसे क्या बोला है, 4% पर कितना पैसा निवेश किया गया। 4% वाला कितना है, ये रहा 2700। चलिए एक क्वेश्चन अब मैं आपको ये होमवर्क दे देता हूं, इसका आंसर आप लोग, ये विविध क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग मुझे बताना, और इसका सॉल्यूशन भी आपको इसी पीडीएफ में मिल जाएगा। ठीक है भाई,
तो चलिए खत्म करते हैं क्लास को, और कल हम लोगों का जो शुरू होगा टॉपिक वो होगा सीआई। क्या होगा बच्चा? कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज। और चीजें देखो स्पीड से करनी पड़ रही हैं, आप भी मेरी मजबूरी समझ सकते हो। मैं कोई मतलब उसी से आपको इतनी स्पीड से नहीं पढ़ा रहा हूँ। ये पहला बैच है मेरा जिसको मैं इतनी स्पीड से लेकर चल रहा हूँ। नॉर्मली मैं बिल्कुल भी नहीं पढ़ाता इतनी स्पीड से, लेकिन आप लोगों का सिलेबस भी करना है, और चीज़ें बिना स्पीड्स के अगर हम चलेंगे ना तो भाई नहीं हो पाएगा कवर, बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। मैं कह रहा हूँ बहुत सारा सिलेबस छूट जाएगा। तो इस वजह से मैं स्पीड से बस दिल पे पत्थर रख के कैसे तैसे चल रहा हूँ मैं। और आप लोगों की दर्द मैं समझ सकता हूँ कि इतनी स्पीड से कवर करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अब कर भी क्या सकते हैं उस चीज़, है ना। तो चलिए मिलते हैं कल के सेशन में। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।